हेलो स्टार अल्फा के स्टारियंस। देखिए 11th क्लास की बात करते हैं। लास्ट क्लास में भी आपको जो इससे पहले एक क्लास हुई है, क्लास 2 है, तो जो इससे पहली क्लास हुई है वो भी आपने स्टडी करी होगी, उसी से जुड़ा हुआ आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, आप जब भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ की क्लास अटेंड करें, जो स्टार अल्फा की ऐप पे आप ये देख रहे हैं, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, फिर बता रहा हूँ, कॉपी और पेन लेकर के जब आप बैठ रहे हैं तो आप जो चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पर उन्हें नोट करें। और अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आपके समझ में नहीं आ रही है पढ़ाने, टीचर के पढ़ाने पर, आप उसे जो है अपनी कॉपी पर लिख ले कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ऐप पर ही क्वेरी का ऑप्शन आता है, जहाँ आप वीडियो देख रहे होंगे उसके नीचे कोई आप देखें क्वेरी का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से क्वेरी क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम आपको आती है वो उस क्वेरी पर उस टीचर से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप फिजिक्स में मैं आपको समझाऊंगा, क्लास पूरी हो जाएगी, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जहाँ से जो प्रॉब्लम आपको आएगी आप वहाँ पर उसे कॉपी पर लिख करके उसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब लास्ट वाली क्लास में आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। लास्ट क्लास जो इससे पहले एक क्लास हुई है, बस ये सेकंड क्लास है 11th क्लास की फिजिक्स की, तो उसमें हमने भौतिक राशियों का अध्ययन किया था। मैं आपको याद दिलाता हूँ, उसमें हमने ऐसे समझा था, परिमाण और मात्रक, दो टर्म हम यूज कर रहे थे, परिमाण तथा मात्रक, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, परिमाण को कहते हैं, और मात्रक को कहते हैं यूनिट्स। तो मैं पिछली क्लास में हम इनका अध्ययन करे थे, तो हमने कहा था कि किसी भी भौतिक राशि में जो आंकिक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, संख्याएं होती हैं, वो परिमाण होता है, और जिसमें उसे हम मापते हैं वो जो है मात्रक होता है। ऐसा हम समझ रहे थे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जैसे 10वीं क्लास में आपने प्रतिरोध पढ़ा कि किसी तार का प्रतिरोध 20 ओम है। ऐसा प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध मैं लिख रहा हूँ ये कक्षा 10 में है, हम 11वीं क्लास की बात कर रहे हैं, तो आप पढ़ के आए होंगे। तो ये जो प्रतिरोध है किसी तार का वो 20 ओम है। फॉर एग्जांपल, ये कहीं लिखा हुआ है, तो इसमें जो संख्या है 20, ये 20 ही संख्या जो है ये कहलाएगी क्या? परिमाण। और ओम जिसमें से नाप रहे हैं वो ओम कहलाएगा मात्रक। और ये जो प्रतिरोध है ये प्रतिरोध कहलाएगी भौतिक राशि। तो भौतिक राशि में दो चीजें होती हैं, एक नंबर होता है, संख्या होती है, जो संख्या होता है वो परिमाण कहलाती है, और दूसरा जिसमें उसे मापते हैं, जिसमें माप रहे हैं, वो मात्रक कहलाता है, 20 ओम। तो ये 20 परिमाण है और ओम मात्रक है, और इन दोनों से मिलकर के बना प्रतिरोध, ये प्रतिरोध कहलाएगा भौतिक राशि। तो ये परिमाण मात्रक था। तो भौतिक राशि में हमने कहा था कि परिमाण और मात्रक से मिलकर के मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरी लंबाई 5 फुट 3 इंच है, 5 फुट 3 इंच है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 5 और 3 हैं, ये जो नंबर हैं, संख्याएं हैं, ये नंबर कहलाएंगे परिमाण। अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा। और फुट और इंच ये कहलाएंगे मात्रक, और लंबाई कहलाएगी भौतिक राशि। तो लास्ट क्लास में हमने यहां तक स्टडी करी थी, भौतिक राशियों तक। आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास में देखिएगा, ये जो हमने भौतिक राशियां पढ़ी हैं, इनका हमने अध्ययन करा था पिछली क्लास में, यहीं से ये वाली क्लास स्टार्ट होती है। अब इसमें ये बताया गया कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। उसमें पहली आती हैं मूल राशियां, जो पहले नंबर पे है वो क्या है? मूल राशियां। और दूसरे प्रकार की कहलाएंगी व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को इंग्लिश में कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज। और व्युत्पन्न राशियों को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो भौतिक राशि जो हम पढ़ रहे थे, भौतिक राशि किस किस से मिलकर बनी? परिमाण से और मात्रक से। जैसे लंबाई भौतिक राशि है या प्रतिरोध भौतिक राशि है, जिसमें परिमाण मात्रक होता है वो जो उनसे मिलकर के बनता है वो भौतिक राशि है। अब यहाँ पे समझाया गया कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली नाम है मूल राशियां, दूसरा नाम है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? ये लिखा गया है, वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती, जो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, स्वयं पर निर्भर होती हैं, जो किसी दूसरी राशि से जिनका कोई लेना देना नहीं होता, जिनका निर्माण खुद से होता है, वो हमारी मूल राशियां कहलाती हैं। और फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में केवल ये 7 होती हैं। एक लंबाई या दूरी, यहां पर मैं आपको एक चीज और नोट करा देता हूं कि लंबाई या दूरी, इसका मतलब लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, ये सभी एक प्रकार की दूरियां होती हैं। व्यास भी एक दूरी है, त्रिज्या भी एक दूरी है, लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, मोटाई भी दूरी है। तो ये जो सारी है, सारी की सारी क्या होती है? दूरियां होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो या मोटाई हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, वो सारी की सारी एक ही कैटेगरी में आएंगी, जिसे हम लंबाई या दूरी कह सकते हैं।
दूसरा द्रव्यमान, वजन को कहते हैं, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। बच्चों अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो ये सातों की सातों जो मैं लिख रहा हूँ कक्षा 9 में भी थी। हम पढ़ रहे हैं कौन सी क्लास, 11th क्लास, कक्षा 11, लेकिन ये सारी की सारी कक्षा 9 में भी थी। तो कक्षा 9 में भी हम मूल राशियां पढ़ते हैं। तो मूल राशियां क्या बताया गया, वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती वे मूल राशियां कहलाती हैं। और भौतिकी में कितनी मूल राशियां होती हैं, भौतिकी में 7 मूल राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, इन ये 7 हैं, इन 7 में से कक्षा 11 में आपका जो काम पड़ेगा वो इन 4 से पड़ेगा, लंबाई या दूरी से, द्रव्यमान से, समय से और ताप से। तो ये 4 तो आपको याद रखनी है। तो मूल राशियां पता चल गई आपको कि वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती, स्वयं पर निर्भर होती हैं, अपने ऊपर निर्भर होती हैं, वे मूल राशियां कहलाती हैं। दूसरी आती हैं बच्चों व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं वे व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं वे व्युत्पन्न राशियां। आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा गया है आयत का क्षेत्रफल। बच्चों आपने 10वीं क्लास पास करी है तो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल 2 चीजों पर निर्भर है, लंबाई पर और चौड़ाई पर। और अभी हम क्या कह रहे थे, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, ये सारी की सारी मूल राशियां हैं। तो इसका मतलब क्षेत्रफल किस पर निर्भर हुआ, मूल राशियों पर। और जो मूल राशियों पर निर्भर होता है वो कहलाता है व्युत्पन्न राशि। तो इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो मूल राशियों पर निर्भर होता है व्युत्पन्न राशि। फॉर एग्जाम्पल हम चाल की बात करते हैं, 7वीं क्लास में आपने चाल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि चाल 2 चीजों पर निर्भर है, दूरी पर और समय पर। और अगर हम देखें तो दूरी भी और समय भी ये कैसी राशियां, मूल राशियां हैं। तो जो मूल राशियों पर निर्भर होता है वो कैसी राशि कहलाती है, व्युत्पन्न राशि। तो हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्रफल, ये चाल या आयतन, आप घनाभ का आयतन 10वीं क्लास के मैथ में पढ़ते हैं, आयतन का फॉर्मूला, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन भी 3 चीजों पर डिपेंड हुआ, लंबाई पर, चौड़ाई पर, ऊंचाई पर। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी मैं आपको बता रहा हूं कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, मोटाई हो, वो सारी की सारी एक प्रकार की दूरियां होती हैं। और सभी दूरियां कौन सी मानी जाती हैं, मूल राशियां मानी जाती हैं। इसका मतलब आयतन भी किस पर डिपेंड हुआ, मूल राशियों पर। और जो मूल राशियों पर डिपेंड होता है वो कहलाता है कौन सी राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो यहाँ पे बोर्ड पे जो आपके सामने है वो क्या है, वो ये है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आंसर क्या मिला, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती वे मूल राशियां कहलाती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। दूसरी आती हैं कौन सी राशियां, व्युत्पन्न राशियां। क्या बताया गया, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कितनी होती हैं, अनंत होती हैं, इनकी कोई संख्या है नहीं। दूसरी बात यह है इनकी पहचान कि जो मूल राशियों पर डिपेंड हो, जैसे आयत का क्षेत्रफल है, चाल है, आयतन है, त्वरण है, बल है, जो भी किसी दूसरी राशि पर डिपेंड होती है वो हमारी कौन सी राशि है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशियां हैं। तो ये व्युत्पन्न राशियों के एग्जाम्पल है, ये मूल राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर ये भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं। इससे बाद में हम बात करते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, अगर वीडियो आपकी आगे भी है तो पीछे जाकर के आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं भी इसे रेज कर रहा हूं। उसके बाद में बात आती है मूल मात्रक। मूल मात्रक, बच्चों मात्रक आप समझते हैं कि किसी भी राशि को जिसमें मापा जाता है वो उसका मात्रक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड पर आप देख सकते हैं, जैसे प्रतिरोध 20 ओम है, किसी चालक तार का प्रतिरोध 20 ओम है। तो ये जो 20 है किसमें मापा गया, ओम में। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम है। लंबाई, यहां पर जो लंबाई है ये 5 फुट 3 इंच है। तो यहां पर जो लंबाई मापी गई है वो फुट में और इंच में मापी गई है। तो इसका मतलब इसका मात्रक लंबाई का यहां पर जो मात्रक है वो फुट और इंच है। मैं कह रहा हूं कि स्टार अल्फा की लंबाई 750 मीटर है, तो यहां पर लंबाई फुट और इंच में है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि स्टार अल्फा इंटर कॉलेज के कैंपस की लंबाई 750 मीटर है, तो इसका मतलब यह वहां पर लंबाई हम मीटर में नाप रहे हैं, तो वहां पर मात्रक क्या हुआ, मीटर। तो ये जो 2 प्रकार की राशियां हम पढ़ रहे हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, तो मूल राशियों के मात्रक तो कहलाएंगे मूल मात्रक, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स नाम से आपको आभास हो रहा होगा, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो हम यही डिफाइन कर सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रक, मूल राशियों के मात्रक
मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अभी अभी हमने पढ़ी थी मूल राशियां, जो आपने नोट करी होंगी। तो मूल राशियां कितनी थी? 7। तो जाहिर सी बात है मूल राशियां अगर 7 हैं तो इनके मात्रक भी कितने होंगे? 7। और मूल राशियों के मात्रक ही क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। आपने मूल राशियां कौन कौन सी लिखी हैं? आपने पहले लिखी है लंबाई, मैं दोबारा लिख रहा हूं, लंबाई या दूरी। दूसरा लिखी है आपने समय या द्रव्यमान लिखा होगा। तीसरा लिखा आपने समय। चौथा लिखा है आपने ताप, टेम्परेचर। पांचवा लिखा आपने विद्युत धारा, करंट, 10वीं क्लास में पढ़ के आ रहे होंगे आप। छठी लिखी है आपने ज्योति तीव्रता, पढ़ेंगे इसे हम 12वीं के लिए फिजिक्स में पढ़ेंगे, 11वीं में भी सेकंड वाली बुक में आ जाएगी। और 7वीं होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये सातों की सातों अभी आपने नोट करी होंगे। ये सातों की सातों क्या है? मूल राशियां। और हम परिभाषा के आधार पर कह रहे हैं कि मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब मूल राशियां अगर 7 हैं तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7। देखिए लंबाई का जो मूल मात्रक है वो मीटर है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज नोट कराता हूं, एक चीज नॉलेज के लिए बताता हूं बच्चों। अभी हम लंबाई लिख रहे थे, मैं अपनी लंबाई लिख रहा था, तो मैं अपनी लंबाई बता रहा था 5 फुट 3 इंच। तो मैं जो लंबाई बता रहा था वो किस में बता रहा था? फुट में और इंच में। अब अगर आप वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो अभी बात चल रही थी कि लंबाई किस में है? यहाँ फुट और इंच में। और अभी इससे बाद में बात चली थी कि स्टार अल्फा इंटर कॉलेज के कैंपस की लंबाई कितनी है? 750 मीटर। तो वहां पे लंबाई किस में बता रहे हैं? मीटर में। तो लंबाई का मात्रक फुट भी है, लंबाई का मात्रक इंच भी है, लंबाई का मात्रक मीटर भी है। लंबाई आप 10वीं क्लास पास करके हैं तो मैथ में चित्र बनाते होंगे, रचनाएं करी होंगे आपने। तो इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचते थे, तो वहां पे जो है त्रिज्या किसमें होती थी? सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। पैमाने से आप क्या बनाते थे? तो सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, डेसीमीटर हो, किलोमीटर हो, या ये फुट हो, इंच हो, ये सारे के सारे किसके मात्रक हैं? लंबाई के ही मात्रक हैं, दूरी के ही मात्रक हैं। लेकिन हम मात्रक की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं मूल मात्रक की बात। तो लंबाई या दूरी का जो मूल मात्रक है वो मीटर है। अब ये मीटर ही क्यों है? इसका भी एक जो है पद्धतियां, आप कक्षा 9 में पढ़ के आए होंगे मात्रकों की पद्धतियां। तो ये जो लंबाई है, इसका मात्रक जो मीटर है, ये भी एक पद्धति के हिसाब से है, जो हमारा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बाद में अगला टॉपिक आएगा मात्रकों की पद्धतियां, उसमें हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक मूल मात्रक, सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। अब जो वजन होता है, द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान हमारा 2 चीज में है। यहां पर हम कह सकते हैं मेरे हाथ में चौक है, इस चौक का वजन आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जी 10 ग्राम या 15 ग्राम। तो यहां वजन ग्राम में भी नाप रहे हैं। मैं यहां पर वजन लिख रहा हूं किसमें? किलोग्राम में। सोना गोल्ड आप जानते हैं वो किसमें नापा जाता है? तोले में। तो वजन भी अलग अलग उसमें हो सकता है, टन, कुंटल, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम। दवाइयां, आप दवाइयां देखते हैं, डॉक्टर जो है दवाइयां लिखते हैं कि सिप्लोक्स 500 mg, तो वो क्या है? मिलीग्राम। तो मिलीग्राम, ग्राम, तोला, टन, कुंटल, ये सारे भी द्रव्यमान ही है, वजन है। लेकिन जो द्रव्यमान का मूल मात्रक हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? किलोग्राम। उसके बाद में आएगा समय, समय का मात्रक सेकंड। इससे पहले जो क्लास चल रही थी उसमें भी हमने ये बात अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी थी कि समय सिर्फ सेकंड में नहीं होता, समय तो मिनटों में भी होता है, समय घंटों में भी होता है, लेकिन जो मूल मात्रक है समय का वो हमारा सेकंड है। ताप का मात्रक केल्विन पढ़ेंगे हम। आप बच्चों अच्छी तरह से जानते होंगे, हमें अगर बुखार हो जाता है और हम अपना टेम्परेचर नपवाते हैं तो डॉक्टर कहता है 101 हो रहा है, तो वो जो 101 हो रहा है वो केल्विन में नहीं है, वो 101 फ़ारेनहाइट में है। तो जो टेम्परेचर स्कैनिंग करने वाली मशीन आती है, जो आजकल स्कैनिंग चल रही है, तो स्कैनिंग करके जो टेम्परेचर बताता है वो केल्विन में नहीं है, बल्कि वो किसमें? फ़ारेनहाइट में। तो ताप का मात्रक फ़ारेनहाइट भी है, ताप का मात्रक केल्विन भी। अभी गर्मी पड़ रही है तो हम कहते हैं कि जी आज के मौसम का ताप जो है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस, तो ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस भी है, लेकिन मूल मात्रक ताप का केल्विन है। धारा का मात्रक आपने 10वीं क्लास में अध्ययन करा होगा, अच्छी तरह से धारा आपने पढ़ी होगी, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक यहां पर हम पढ़ेंगे कैंडिला। और पदार्थ की मात्रक का मात्रक होता है मोल, जो आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे इसे फिजिक्स में। तो ये सातों के सातों क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियां 7 होती हैं तो मूल मात्रक भी 7 होते हैं। दूसरा, उसके बाद में आएंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक ध्यान से समझ लीजिए, जल्दी समझे। देखिए अभी हम व्युत्पन्न राशियां पढ़ रहे थे, तो जैसे हम यहां पे कह रहे हैं मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, ऐसे ही व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक
कहलाते हैं। बच्चों ध्यान से समझ लीजिए, निकालना सीख लीजिए। जैसे अभी हम क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आयत के क्षेत्रफल का जिक्र चल रहा था अभी, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम क्या पढ़ रहे थे, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अगर हमें क्षेत्रफल को हम क्या कह रहे थे, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। अब अगर हमें क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो क्षेत्रफल का मात्रक बच्चों जब निकलेगा जब हमें लंबाई का मात्रक पता हो और चौड़ाई का मात्रक पता हो। और अभी हम कह रहे थे कि लंबाई या दूरी का जो मात्रक है, मूल मात्रक, वो मीटर है। और लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, मोटाई हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं, मूल, जो ये सारे हम बोल रहे हैं सारी दूरी के मात्रक है। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, मीटर के मीटर में गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या निकल के आया, मीटर स्क्वायर। और ये मीटर स्क्वायर क्या बोला जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो भी यहीं से स्टार्ट होगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।